डरावनी बस की कहानी। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव की है, जहां से हर रात एक आखिरी बस शहर की ओर जाती थी। वह बस गांव के लोगों के लिए एकमात्र साधन थी, जिससे वे शहर से जुड़ते थे। लेकिन गांव वालों के बीच उस बस को लेकर कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस बस में कुछ गलत होता है, कुछ ऐसा जो इंसान के वश में नहीं। और जो भी उस बस में आखिरी बार सवार होता था, वह कभी वापस नहीं लौटता। रात की आखिरी बस। एक ठंडी और धुंध से भरी रात थी। गांव के युवक राकेश को जरूरी काम से शहर जाना था, लेकिन दिन में काम की व्यस्तता के कारण वह समय पर बस नहीं पकड़ पाया। उसे रात की आखिरी बस से ही जाना था। गांव वालों ने उसे चेताया, राकेश, इस बस से मत जा। रात की आखिरी बस कभी सही जगह नहीं पहुंचती। कई लोग इसमें चढ़कर गायब हो चुके हैं। लेकिन राकेश ने इसे एक पुरानी कहानी मानकर अनसुना कर दिया। वह शहर जाने के लिए मजबूर था। जैसे ही रात के 10 बजे वह बस स्टॉप पर पहुंच गया। वहां अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ दूर से बस की इंजन की हल्की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद धुंध के बीच से लाल और सफेद रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी। अजीब सवारियां। राकेश बस में चढ़ गया। बस के अंदर बहुत अजीब सा माहौल था। कुछ सीटें खाली थीं, लेकिन जो लोग बैठे थे वे किसी तरह के नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे धुंधले और सफेद थे, मानो वे इंसान नहीं, परछाइयां हों। बस में एक अजीब सी ठंडक थी, जो सीधे राकेश की हड्डियों तक घुस गई। राकेश ने देखा कि सभी यात्री खामोश थे। कोई हिलाडुला नहीं, नहीं कोई बात कर रहा था। ड्राइवर ने बिना उसकी ओर देखे एक भारी आवाज में पूछा, कहाँ जाना है? राकेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, शहर। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस चला दी। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, राकेश को एहसास हुआ कि यह रास्ता उसे परिचित नहीं लग रहा था। यह वही पहाड़ी रास्ता नहीं था जिससे वह पहले शहर जाता था। बस अजीब घुमावदार रास्तों पर चलने लगी और चारों तरफ घना अंधकार फैलने लगा। भयानक घटनाएं। बस के अंदर का माहौल और भी अजीब होने लगा। अचानक राकेश ने देखा कि एक सवारी उसके बगल में आकर बैठ गई। वह सवारी बिल्कुल चुप थी, लेकिन उसके शरीर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। जब राकेश ने उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा धुंधला और अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं, मानो उसकी आत्मा गायब हो चुकी हो। राकेश ने डर के मारे दूसरी ओर देखा, लेकिन अब उसे हर सीट पर वही अजीब चेहरे नजर आने लगे। तभी एक और भयानक घटना घटी। राकेश ने देखा कि बस की खिड़की के बाहर कोई दौड़ रहा था। यह इंसानी गति से तेज था और वह आकृति बस के साथ साथ भाग रही थी। वह आकृति काली थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह जैसे राकेश को घूर रही थी। अचानक बस के अंदर की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। चारों ओर सन्नाटा गहराता जा रहा था और बस के अंदर बैठे लोग अचानक गायब हो गए। बस अब पूरी तरह खाली हो चुकी थी, सिवाय राकेश के और उस डरावने ड्राइवर के। ड्राइवर का सच। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ड्राइवर से पूछा, यह कहाँ जा रही है? तुम कौन हो? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। राकेश ने जब उसकी ओर ध्यान से देखा तो उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ड्राइवर का चेहरा मानो इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा जल चुकी थी और आंखें काले गड्ढों जैसी लग रही थीं। ड्राइवर ने अचानक एक भयानक हंसी हंसी और कहा, तू भी अब मेरा हिस्सा बनेगा, जैसे बाकी लोग बने। राकेश ने डर के मारे बस की खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की नहीं खुली। बस की गति अचानक तेज हो गई। पहाड़ के संकरे रास्तों पर बस भागने लगी, मानो वह किसी भयानक जगह की ओर जा रही हो। बाहर धुंध और गहरी हो गई थी और बस के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। अंतिम मोड़। राकेश की सांसें थमने लगीं। उसे लग रहा था कि अब वह मरने वाला है। तभी बस अचानक रुक गई। बस का दरवाजा अपने आप खुला और राकेश के सामने गहरी खाई दिखाई दी। ड्राइवर ने बिना मुड़े कहा, उतर जा।
तेरी मंजिल आ गई। राकेश ने डरते हुए बस से बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने खाई की ओर देखा, उसके पैर कांपने लगे। वहां बस अंधेरा था और खाई के नीचे से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। वह समझ गया कि यह खाई सामान्य नहीं थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां आत्माएं फंसती थीं और कभी वापस नहीं आती थीं। राकेश ने पलटकर देखा तो बस वहां से गायब हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और खौफनाक धुंध थी। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। उसके सामने खाई में से अचानक वही डरावनी आकृतियां उभरने लगीं जो बस के अंदर थीं। वे उसकी ओर बढ़ने लगीं और फिर सन्नाटा। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि राकेश भी उन लोगों की सूची में शामिल हो गया जो उस आखिरी बस में चढ़कर कभी वापस नहीं लौटे। आज भी जब रात के 10 बजे के बाद कोई उस पहाड़ी रास्ते से गुजरता है तो उसे दूर से एक बस की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। लेकिन जो भी उस बस में चढ़ता है वह कभी भी वापस नहीं आता। समाप्त। यह कहानी एक डरावनी और रहस्यमय बस की है जिसमें मौत और भयावह आत्माओं का राज छिपा हुआ है। इसकी भयानक घटनाएं और अंत की रहस्यमय खाई इसे और भी खौफनाक बना देती है। अंधेरे बस का रहस्य। एक ठंडी रात थी और दिल्ली के बाहरी इलाके में लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। तेज हवाएं चल रही थीं और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। शहर से बाहर का इलाका सुनसान था और वहां से गुजरने वाली सड़क पर केवल एक ही बस आ रही थी। यह बस, राज एक्सप्रेस, रात के इस समय में अक्सर खाली रहती थी, लेकिन उस रात बस में कुछ अजीब था। बस में केवल 4 यात्री थे, एक पुराना व्यापारी, एक युवा लड़की, एक बीच का उम्र वाला आदमी और एक बुजुर्ग महिला। बाकी सभी सीटें खाली थीं और बस का ड्राइवर एक अजनबी था, एक काला, उदास चेहरा जो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। यात्रियों ने आपस में कोई बात नहीं की। लड़की ने अपनी किताब खोली, व्यापारी आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था, बुजुर्ग महिला चुपचाप बैठी थी और बीच का आदमी फोन पर किसी से बातें कर रहा था। लेकिन जैसे ही बस एक सुनसान मोड़ पर मुड़ी, अचानक बस का माहौल बदल गया। पहले झटका आया। बस की लाइटें झपकने लगीं और एक अजीब सी खामोशी फैल गई। लड़की ने चौंक कर किताब बंद की और सामने देखा, बस के आगे का रास्ता अब बिल्कुल अंधेरे से घिरा हुआ था। उसने घबराकर ड्राइवर को देखा, जो अपनी सीट से बिना हिले डुले गाड़ी चला रहा था। कुछ ही सेकंड बाद कांच की खिड़की पर एक तेज आघात हुआ, मानो कोई भारी चीज बस से टकराई हो। लड़की ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। बस में सन्नाटा था और बाकी लोग भी अब थोड़ा परेशान लग रहे थे। व्यापारी ने घबराकर कहा, यह रास्ता तो ठीक नहीं लगता। लगता है हम कहीं खो गए हैं। बस का रुकना लगभग तय था, क्योंकि ड्राइवर अब बस को धीमा कर रहा था। अचानक एक अजीब, धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की बिसूरने की आवाज हो। सब लोग बारी बारी से एक दूसरे को देखने लगे। बुजुर्ग महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, यह वही रास्ता है। वही रास्ता जो 3 साल पहले बंद हो गया था। युवती ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है आपका? बुजुर्ग महिला के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने धीमे से कहा, यह वही बस है जो 1 साल पहले एक दुर्घटना में खो गई थी। इस बस में सब लोग मर गए थे और अब यह बस हमेशा रात के समय इस रास्ते पर आती है। जैसे ही यह शब्द निकले, अचानक बस की लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और बस का इंजन बंद हो गया। अब बस पूरी तरह से खड़ी थी। सभी यात्री भय से कांप रहे थे, लेकिन तभी एक और आवाज आई। यह एक हल्की, फुसफुसाती हुई आवाज थी, जैसे कोई कह रहा हो, हमारे साथ आओ। सब लोग बुरी तरह से घबराए हुए थे और व्यापारी ने बड़बड़ाते हुए कहा, हम कहीं नहीं जा सकते। हमें अब यहां से निकलना होगा। तभी अचानक बस की दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सबकी सांसें थम गईं। खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन दस्तक लगातार हो रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो।
ड्राइवर के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने डरते हुए कहा, इसे बाहर जाने दो, नहीं तो यह हमें अंदर ले आएंगे। आखिरकार बस का दरवाजा खुला और चारों यात्री एक दूसरे से चिपकते हुए खड़े हो गए। लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। अंधेरे के बीच बस के सामने कुछ हल्की सी छायाएं इधर उधर भागती नजर आईं। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई तो सबकी नजरें खुली रह गईं। बस के भीतर यात्रियों की जगह खाली हो चुकी थी। व्यापारी, लड़की और बुजुर्ग महिला सभी गायब हो चुके थे। बस में सिर्फ वह बीच उम्र वाला आदमी बैठा था जो अब बुरी तरह कांप रहा था। ड्राइवर ने उसे घूरते हुए कहा, यह वही लोग हैं। अब तुम भी उनमें से एक हो। तभी बस की लाइटें फिर से झपकने लगीं और बस वापस उसी रास्ते पर दौड़ने लगी। सामने का रास्ता और अंधेरा गहरा हो गया, जैसे कुछ भी सामने नहीं था। लेकिन अब जो आदमी अकेला रह गया था, उसने महसूस किया कि वह बस में अकेला नहीं है। उसके आसपास वह अजनबी, डरावनी छायाएं फिर से घूम रही थीं, उन यात्रियों की आत्माएं जो कभी उस बस में सवार थे। और अब वह भी उन्हीं के साथ था, हमेशा के लिए। और बस अंधेरे में खो गई। समाप्त।